खुद को बदलो, किसी को अनदेखा मत करो, सत्य के मार्ग पकड़ो। रामायण के पिता महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा था, सुनो। कहे थे कि आदिकवि कहे जाने वाले रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आश्विन महीने में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है। पुराणों के मुताबिक इसी दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। वैदिक काल के महान कवि वाल्मीकि का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक कुख्यात डाकू हुआ करते थे। एक बार आर्षियों के एक समूह को लूटते हुए उनके सामने प्रश्न आया कि तुम लोगों को क्यों लूटते हो। ऋषियों द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जवाब देते हुए डाकू रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। इसके बाद आर्षियों ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे इस पाप में भागीदार होंगे। रत्नाकर ने परिवार से पूछकर बताने का वादा किया। बाद में जब रत्नाकर ने यह प्रश्न अपने परिवार के सामने रखा तो सभी परिजनों ने इस बात से इनकार कर दिया कि वह उसके पाप में भागीदार होंगे। उनका कहना था कि परिवार का भरण पोषण तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे में यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस विधि से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हो। परिजनों का ऐसा उत्तर पाकर रत्नाकर के नेत्र खुल गए। वह ऋषियों के पास गए और पश्चाताप करने लगे। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने राम नाम का जप आरंभ किया। कठोर तप के दौरान उनके शरीर पर वल्मीक यानी कि दीमक ने अपना घर बना लिया था। इस वजह से उन्हें वाल्मीकि कहा गया। बाद में उन पर ईश्वर की विशेष कृपा हुई और वह रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि ने दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण लिखा। इसके अलावा उन्हें दुनिया की पहली कविता लिखने का श्रेय भी प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन में अनेक सूक्तियों की रचना की। उन्हीं सूक्तियों में से कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें आप अपने करीबियों को भेजकर उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। आदिकवि कहे जाने वाले रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैदिक काल के महान कवि वाल्मीकि का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। आदिकवि कहे जाने वाले रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आश्विन महीने में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है। पुराणों के मुताबिक इसी दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। वैदिक काल के महान कवि वाल्मीकि का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक कुख्यात डाकू हुआ करते थे। एक बार आर्षियों के एक समूह को लूटते हुए उनके सामने प्रश्न आया कि तुम लोगों को क्यों लूटते हो। ऋषियों द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जवाब देते हुए डाकू रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। इसके बाद आर्षियों ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे इस पाप में भागीदार होंगे। रत्नाकर ने परिवार से पूछकर बताने का वादा किया। बाद में जब रत्नाकर ने यह प्रश्न अपने परिवार के सामने रखा तो सभी परिजनों ने इस बात से इनकार कर दिया कि वह उसके पाप में भागीदार होंगे। उनका कहना था कि परिवार का भरण पोषण तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे में यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस विधि से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हो। परिजनों का ऐसा उत्तर पाकर रत्नाकर के नेत्र खुल गए। वह ऋषियों के पास गए और पश्चाताप करने लगे। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने राम नाम का जप आरंभ किया। कठोर तप के दौरान उनके शरीर पर वल्मीक यानी कि दीमक ने अपना घर बना लिया था। इस वजह से उन्हें वाल्मीकि कहा गया। बाद में उन पर ईश्वर की विशेष कृपा हुई और वह रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि ने दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण लिखा। इसके अलावा उन्हें दुनिया की पहली कविता लिखने का श्रेय भी प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन में अनेक सूक्तियों की रचना की। उन्हीं सूक्तियों में से कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें आप अपने करीबियों को भेजकर
उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते रहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तब नारद मुनि ने उन्हें मरा मरा का जाप करने के लिए कहा। इस प्रकार से मरा मरा का जाप करते करते रत्नाकर राम नाम का जाप करने लगे। इस तरह से वर्षों तक घोर तपस्या करने के कारण उनके शरीर पर चींटियों की बांबी लग गई, और जब अपनी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी कारणवश वह वाल्मीकि कहलाए। महर्षि वाल्मीकि ने ही संस्कृत में रामायण की रचना की। उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि श्रीराम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य से, कर्तव्य से परिचित करवाता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को एक साधारण मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा मानव जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया। रामायण प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी एक और घटना है जिसका वर्णन अत्यंत आवश्यक है। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेम करने में लीन था। पक्षियों को देखकर महर्षि वाल्मीकि न केवल अत्यंत प्रसन्न हुए बल्कि सृष्टि की इस अनुपम कृति की प्रशंसा भी की। इतने में एक पक्षी को एक बाण आ लगा जिससे उसकी जीवन लीला तुरंत समाप्त हो गई। यह देख मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और शिकारी को संस्कृत में कुछ श्लोक कहा। मुनि द्वारा बोला गया यह श्लोक ही संस्कृत भाषा का पहला श्लोक माना जाता है। इस पर नारद जी ने उसे धैर्य बंधाया और राम नाम जप करने का उपदेश दिया। लेकिन भूलवश वाल्मीकि राम राम की जगह मरा मरा का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना की। लोगों द्वारा उनके जीवन की इस कथा को रत्नाकर से वाल्मीकि नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अपने आप को बदलो।